बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। पल पल पहरा संकट गहरा। यूपी में आदमखोर का आतंक जारी है। कहीं बाघ, कहीं सियार तो कहीं भेड़िए खौफ का दूसरा नाम बन गए। भेड़िए बच्चों का शिकार कर रहे हैं, घात लगाकर शिकार कर रहे हैं। ऐसे में गांव वाले भी सतर्क हैं। 50 दिन से आतंक मचा चुके भेड़ियों ने एक बार फिर से अटैक किया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कब खत्म होगा आदमखोरों का यह आतंक। खबरें ये हैं कि एक 3 पैर वाला भेड़िया झुंड का सरदार है, बाकी सब गैंग के सदस्य। कहा यह भी जा रहा है, जो जानकारी आ रही है वो ये कि भेड़ियों का जो आका है वो लंगड़ा भेड़िया है। वो किसी के पकड़ में नहीं आता। अगर पकड़ में आता भी है तो उसके शागिर्द उसको हटा करके लेकर के चले जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये जो वुल्फ गैंग है उस कि टेरर जो है वो देखने को मिल रहा है। अब कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। देखिए लगातार क्योंकि हमले जो हैं वो जारी हैं, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तक 10 की मौत हो चुकी है। चार भेड़िए जो कि पकड़ में आ चुके हैं। 2 भेड़ियों की तलाश इस वक्त चल रही है। 35 गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है। दिन रात लोग पहरा दे रहे। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सर्च ऑपरेशन भी इसी बीच जारी है, लेकिन लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, खौफ में हैं। लंगड़ा लीडर बताया जा रहा है। हालांकि क्योंकि कई भेड़ियों को पकड़ा गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसके शागिर्द हैं, वो लीडर नहीं है। जो लीडर है वो लंगड़ा है। ये अभी इनपुट्स हैं। उसके बाद पूरे इलाके में मुनादी भी कराई जा रही है। हमले, अटैक्स लगातार जारी हैं। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 भेड़िए जिनकी तलाश इस वक्त चल रही है। 35 गांव के लोग जो कि इस वक्त खौफ सदा हैं। लोगों ने अपने स्तर पर भी वहां पर पहरेदारी शुरू कर दी। पकड़ने के लिए पिंजरा तक लगाया गया। ऐसे केजेस बड़े बड़े जो कि लगाए गए हैं ताकि जो भेड़िए हैं वो इसके ट्रैप में आ जाए, इसकी पकड़ में आ जाए। सर्च ऑपरेशन ड्रोन के जरिए भी वहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक 2 भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा सका है। भेड़ियों का जो आतंक है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर यही है कि बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। देर रात भेड़िए 2 बकरियों को उठा कर ले गए। सर्च ऑपरेशन में भेड़िए नहीं मिले। अब तक भेड़िए 10 लोगों की जान ले चुके हैं और ऐसे में लोग डरे हुए हैं कि आखिरकार कब ये जो परिस्थितियां हैं, कब ये जो हालात हैं वो सुधरेंगे, क्योंकि इस वक्त इस पूरे इलाके में लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, अब सोचिए जो बच्चे अपने घर में अपने परिवार वाले के साथ सोए हुए हैं, एकदम से भेड़िया आता है, उनको पकड़ कर ले जाता है, अगले दिन उनका शव मिलता है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको बचाने की भी कोशिश वहाँ पर की गई है। कई बच्चों की मौत हो चुकी है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई बच्चे ऐसे जिन पर अटैक होता है, जब वो चीखते हैं तो घर वाले जागते हैं। आप देखिए बच्चों की गर्दन पर किस तरीके से भेड़िए ने हमला कर दिया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन उस पूरे इलाके में जारी है। टीमें लगा दी गई हैं बड़ी संख्या में। जो वहां पर स्थानीय लोग हैं वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर दिन और रात के वक्त पहरेदारी की जा सके। जो रिहायशी इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। इलाके के जो विधायक हैं वो भी बीते दिनों बंदूक लेकर के निकल गए थे कि जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ लिया जाए। वन विभाग भी चौकसी बरत रहा है, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार ये जो 2 भेड़िए के बारे में जो जानकारी है कि वो अभी तक नहीं मिल रहे हैं, उनको कब ट्रैप किया जाएगा। अभी तक जो भी कदम उठाए गए उसके तहत 4 भेड़ियों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी के 2 भेड़ियों को लेकर के अभी भी वहां पर तलाशी की जा रही है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एरियाज में जो टीम है वो इस वक्त मौजूद है ताकि जल्द से जल्द भेड़ियों को कंट्रोल किया जा सके, इनके बारे में कुछ पता लगाया जा सके। लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। जो इलाके में जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दूर भेज दिया है अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर, ताकि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रह सके, ताकि जो बच्चे हैं वो सेफ रह सके, क्योंकि इस वक्त लोगों में एक डर है, लोगों में इस वक्त भय का माहौल है। तो भेड़िए जो कि आतंक का पर्याय इस वक्त यूपी के कई हिस्सों में बन चुके हैं। तो अब देखिए बड़ी बात है, आप समझ लीजिए कि पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके से जो ऑपरेशन भेड़िया है उसको अंजाम दिया जा रहा है। 48 दिन में भेड़ियों ने 38 से ज्यादा हमले किए हैं। ये अटैक्स की जानकारी अभी तक जो सामने आई है वो आप समझिए। 10 ड्रोन्स बाकायदा लगाए गए कि किसी तरीके से इन भेड़ियों को कंट्रोल में कर लिया जाए, इनको ट्रैप कर लिया जाए। इसके बाद गाँव में 4 पिंजरे लगाए गए। इसमें जो 8 थर्मो सेंसर हैं वो भी लगाए गए हैं ताकि जैसे ही भेड़िए वहां पर पहुंचे तो आखिरकार कैसे
से इनपुट्स मिल सके इसको लेकर के 50 से ज्यादा वन कर्मी पिंजरा वहां पर संभाल रहे हैं। थर्मल ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। उस पूरे इलाके में लगातार मुनादी भी हो रही है। ये प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। नदी के पास खेतों में अलग से कॉम्बिंग ऑपरेशन भी बाकायदा चलाया जा रहा है। लोगों को कहा गया है कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अकेले वो घर से बाहर ना निकले। सुरक्षा के लिए 350 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को इस वक्त तैनात कर दिया गया है पूरे इलाके में। भेड़ियों को बेहोश करने के लिए वन विभाग के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि इस पूरे मामले में पेशेवर होते हैं, उनको बुलाया गया। भेड़ियों वाले जोन में हाई मास्ट लाइटें लगाई गई हैं ताकि अगर उस पूरे इलाके में वो आते हैं तो लोगों को पता चल सके। 25 से 50 साल तक 5 लोग शिकार हुए। तो देखिए, ना केवल बच्चे बल्कि बड़ों को भी ये जो भेड़िया है वो अपने शिकार में ले रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं उनमें समझ उस तरीके से नहीं डेवलप होती है और इसी वजह से एकदम से जब अटैक होता है तो कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चे कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाते। 81 उम्र के लोग ऐसे जो कि 7 लोग शिकार हुए हैं। ये हम आपको एज वाइज बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। 15 साल से कम उम्र के 9 बच्चे की मौत हो चुकी है। ये एक बड़ी जानकारी और ये एक चिंताजनक बात भी है। एक बुजुर्ग को भी भेड़ियों ने मार डाला। ये जो पूरी घटना सामने आ रही है, इसके बाद से लोगों में भय है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे को शिकार कर रहा है। वहां पर जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, उन पर भेड़िया अटैक कर रहे हैं। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो कि बचकर भागे हैं, लेकिन जो लोग बच करके नहीं भाग पा रहे हैं उन पर हमले ये और तेज करता हुआ और इसी वजह से एक बुजुर्ग की जान भी चली गई है। 8 जून को पहली बार दरअसल भेड़िए का अटैक उस इलाके में देखने को मिला था और उसके बाद धीरे धीरे इस पूरे मामले में और भी जानकारी निकल करके सामने आने लगी। 14 जून को एक बार फिर से हमला होता है, तो 8 और उसके बाद 14 जून एक बार फिर भेड़ियों ने अटैक कर दिया। 15 जून को 2 बार हमला किया गया। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बच्चों को लेकर के गया भेड़िया और पास में जाकर के उसका जो शव है वो कुछ दूरी पर जंगल के पास मिला। 30 जून को एक हमला होता है। 31 जुलाई को 2 हमले होते हैं। ये मैं आपको टाइमलाइन बता रहे हैं कि आखिरकार भेड़िए का जो आतंक है वो किस तरीके से देखने को मिला है। 3 अगस्त को एक हमला फिर से किया गया। तो आप समझिए कि किस तरीके से महीनों ये हमले देखने को मिले हैं। 6, 9, 13 अगस्त को 2 हमले भेड़ियों की तरफ से किया गया है। 14 अगस्त को सबसे ज्यादा 4 हमले इन भेड़ियों ने किया। उसके बाद ट्रैप किया गया। 4 भेड़िए जो कि पकड़ में आ चुके हैं। 15 अगस्त के दिन 2 हमले उस पूरे इलाके में होते हैं। ये बहराइच और आसपास के जो जिले हैं वहां पर आतंक देखने को मिल रहा है। 17 और 21 अगस्त को एक और हमला ये भेड़िया करते हैं। जो वहां पर घटना घटी उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। 26 अगस्त के दिन 2 हमले इन भेड़ियों ने किया। उसके बाद लोग और भी ज्यादा डर गए। वन विभाग प्रशासन की टीम लगातार मुनादी करती हुई लगातार इलाके में इस वक्त वो मौजूद है। 27 अगस्त के दिन 3 हमला ये भेड़िए कर देते हैं। उसके बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। 1 सितंबर को फिर से 2 हमले इन भेड़ियों की तरफ से किया गया। इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घरों में कैद हो चुके हैं। यूपी के 3 जिलों में इस वक्त भेड़ियों का आतंक और भेड़ियों का जो खौफ है वो देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे अव्वल, क्योंकि सबसे ज्यादा बहराइच के महसी प्रखंड में देखने को मिल रहा है, तो वहां पर सबसे ज्यादा इसका असर है। सीतापुर और लखीमपुर खीरी ये वो जिले हैं जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा लोग डरे हुए हैं। भेड़िए और साथ ही साथ बाघ के हमले से ये दहशत इस वक्त इन तीनों जिलों में देखने को मिल रहा है और लोग काफी ज्यादा भयभीत हैं। बहराइच में 50 गांव के लोग हैं। आप सोचिए, 50 गांव एक बड़ी संख्या है इन गांवों की जहां पर लोग इस वक्त डरे हुए हैं। लोग दहशत में हैं क्योंकि ये जो भेड़िए हैं वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। पिछले 48 दिनों से भेड़ियों का आतंक जारी है। मतलब आप इसको ये समझ सकते हैं कि 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बावजूद ये जो आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है वो महसी तहसील है जो कि बहराइच में है। यहाँ पर सबसे ज्यादा भेड़िए ने अटैक किया। वन विभाग की 25 टीमें वहां पर पकड़ने में जुटी हुई रही, लेकिन अभी तक 2 भेड़ियों को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। हालांकि बाकी 4 को तो ट्रैप कर लिया गया। अब तक विभाग 4 भेड़ियों को पकड़ चुका है। 2 अब भी उस पूरे इलाके में है और इसी को लेकर के वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन बाकायदा वन विभाग की टीम
पुलिस प्रशासन इस वक्त चला रहा है। दो भेड़िए अब भी खौफ का दूसरा नाम बने हुए हैं और इसी वजह से, क्योंकि वो अब खुले में घूम रहे हैं, इसी वजह से लोगों में डर है। लोगों को नहीं पता कि कब किसका शिकार ये भेड़िया कर दे। पहला शिकार 10 मार्च को इस भेड़िए ने किया था। वहां पर हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो पूरी टाइमलाइन इन भेड़ियों की रही है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हमने इनसर्किल कर दिया। दरअसल ड्रोन के जरिए इनके मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको दो भेड़िए यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि क्योंकि इनकी गति और इनकी जो दौड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से जैसे ही वहां पर वन विभाग की टीम पहुंचती है वैसे ही भेड़िए वहां से निकल जाते हैं। देखिए आप इन तस्वीरों में ड्रोन के जरिए मैं आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो भेड़िए हैं वो उस पूरे इलाके में उनकी मूवमेंट है, वो अपनी जगह को बदल रहे हैं। क्योंकि जंगल भी है तो इसी वजह से वहां पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। अब गांव गांव भेड़ियों का शिकार किस तरीके से, ये भी आप समझिए। 10 मार्च को पहला शिकार भेड़िए ने किया था। वहां पर लोग डर गए, लोगों में चीख पुकार मच गई। पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसके बाद एक एक करके घटना बढ़ने लगी। 23 मार्च की वो तारीख थी जब दूसरा शिकार भेड़ियों ने किया। इसके बाद अगर बात करें, क्योंकि एक दिन में 3-3 शिकार भी देखने को मिला है, 17 जुलाई की अगर बात करें तो तीसरा शिकार इन भेड़ियों का गांव में देखने को मिला और इसके बाद लोग एकदम से डरे हुए हैं। 27 जुलाई की बात करें तो वहां पर चौथा शिकार इन भेड़ियों ने किया था। क्योंकि लगभग इनकी जो संख्या है, अभी तक जो आधिकारिक जानकारी है वो ये कि 6 भेड़िए थे, 4 को पकड़ा गया, 2 अभी बाकी हैं। 3 अगस्त की बात करें तो 5वां शिकार हुआ। 17 अगस्त के दिन छठा शिकार इन भेड़ियों ने किया है। 48 दिन बीत चुके हैं और एक लंबा वक्त है जो बीत चुका है। 22 अगस्त की बात करें तो इन भेड़ियों ने 7वां शिकार बनाया। 26 अगस्त के दिन इन्होंने फिर से शिकार किया, 8 उनकी संख्या हो चुकी है। अब समझिए 26 अगस्त के बाद भी इनका जो आतंक था वो नजर आया। 27 अगस्त के दिन नवा शिकार इन भेड़ियों ने किया। उसके बाद क्योंकि सितंबर के शुरुआत में भी हमने देखा आगे किस तरीके से अभी भी जो लोग हैं वो दहशत में हैं, लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही है। बीते रोज ही हमने आपको बताया था कि एक बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया। हालांकि घर वालों ने तो बचा लिया बच्ची को, लेकिन फिर भी बच्ची की मनोदशा पर क्या स्थिति होगी इस वक्त वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जाहिर है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है उन्होंने उसे दूर भेज दिया है ताकि वो सुरक्षित रहे, वो सेफ रहे। अब ड्रोन व्यू एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप जरा देखिए। 2 भेड़िए आपको नजर आएंगे। अब इनके हमलों से कैसे बचे, उन क्षेत्रों में जाने से बचे जहां पर ये भेड़िए देखे गए हैं। यानी कि अगर किसी गांव में देखे गए तो आप उन गांव का रुख ना करें। अगर भेड़िया आपको देख ले तो आप धीरे से पीछे हट जाएं। आप अगर कहीं काउंटर होता है तो आप धीरे से पीछे हट जाएं और भेड़िए को देखकर आप भागे मत, धीरे से आप निकल जाए। ये आपको एक्सपर्ट्स भी कहेंगे कि अगर कोई भी जानवर से आपका सामना होता है तो आप अगर भागेंगे तो वो आपको अपना शिकार बना लेगा। आप वहां पर भागिए मत, आप धीरे से वहां से निकल सकते हैं, हट सकते हैं। भेड़िए की ओर आप कदम बढ़ाएं। कई बार ऐसा होता है कि अगर भेड़िए सामना सामना हो गया किसी भी जानवर से, अगर आप भी उसी तरीके से कदम बढ़ाएंगे तो इससे भेड़िया डरेगा या कोई भी जानवर डरेगा। आक्रामक तरीके से आप पेश आइए। एक्सपर्ट्स भी इसको लेकर के सजेशन देते हैं कि आप आक्रामक तरीके से ऐसे जानवरों का मुकाबला करें जो इस तरीके से आतंक फैला रहे। घबराए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो वो जानवर आप पर अटैक करेंगे, वो जानवर आप पर हमला कर सकते हैं। भेड़िए के सामने आने पर आप ये कर सकते हैं कि आप वहाँ पर धीरे धीरे पीछे हट सकते हैं। भेड़िया क्योंकि तुरंत ये समझ जाते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। अगर हमला करता है तो आपके पास एक ही उपाय है लड़ने का, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी सिचुएशन में। भेड़िया अगर आपसे डर के भागता है तो आप भी वो जगह छोड़ दें। अगर आप कई लोगों के साथ हैं तो एक साथ रहें, और इसी वजह से प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अकेले मत निकलिए। एक साथ देखने पर भेड़िया डर जाते हैं, यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा हैं, 3-4 लोग हैं तो भेड़िया आपसे डरेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से प्रशासन इस पूरे इलाके में जब से ऐसी घटना सामने आ रही है, ऐसी वारदात सामने आ रही है, प्रशासन लोगों के बीच पहुँच करके उन्हें ये सलाह दे रहा है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो अकेले ना जाएं, किसी के साथ जाएं।
और अब तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आशुतोष, जाहिर है कि इस वक्त जो परिस्थितियां बहराइच और आसपास के जिले में बनी हुई हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। जरा दर्शकों को ये बताइए कि अभी तक क्या कदम उठाए गए पूरे इलाके में, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस घटना को लेकर के बहुत सजग हैं। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से लगातार जो भेड़ियों का आतंक है उस इलाके में बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा हर रोज कोई ना कोई घटना हो जाती है। तमाम जो वन विभाग के आला अधिकारी हैं, आसपास जिलों के टीएफओ को लगाया गया है। अभी 2 दिन पहले ही वन विभाग की तरफ से 2 कंजर्वेटर, उसके अलावा 2 डीएफओ और सीएफओ को लगाया गया था। उसके बावजूद भी रात भर पेट्रोलिंग चल रही है, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से। उसके बावजूद भी ये जो भेड़िए हैं लगातार चैलेंज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दे ही दे रहे हैं। तो उसको लेकर अब शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि अगर रेस्क्यू न हो पा रहा हो या रेस्क्यू की स्थिति में ऐसा कहीं महसूस हो रहा है कि अब वो भेड़िया नहीं पकड़ा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में भेड़िया को शूट करने के भी ऑर्डर दिए गए हैं सरकार की ओर से। तो अब ये माना जा रहा है कि वन विभाग इस तरह की प्लानिंग करके चल रहा है, क्योंकि ड्रोन की मदद से उनको ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन भेड़िए इतने शातिर हो चुके हैं कि ड्रोन को देखते ही अपना स्थान बना लेते हैं और छुप जाते हैं। तो ऐसे में जो वन विभाग के दावे थे कि अब मात्र 2 भेड़िए बचे हुए हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब हमले हो रहे हैं तो ऐसा मानना है लोगों का कि भेड़ियों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। क्योंकि इन सबका जो मुखिया है लंगड़ा भेड़िया, वो अभी तक वन विभाग की गिरफ्त में नहीं आया है। जब तक उस पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, जब तक या तो उसको शूट किया जाए या वो पकड़ा जाए, उस स्थिति के बाद ही चीजों में सुधार होने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही फैमिलियर होते हैं और लंगड़ा इसका मुखिया है। तो ऐसे में ये बदले की भावना से भी उस इलाके के जो गांव हैं उनमें हमला कर रहे हैं। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से पेट्रोलिंग की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे में जो आप कह रहे हैं कि खुद सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि शूट एंड साइट कर दिया जाए, यानी कि जैसे भेड़िए दिखे अगर वो ट्रैप में नहीं आ रहे तो उनका पूरी तरीके से खात्मा हो जाए। मैं लौट रही हूँ आपके पास, कुछ तस्वीरें आई हैं वो एक बार फिर से दर्शकों को हम बताते चले, क्योंकि जो हमले हैं वो नहीं रुक रहे हैं। छोटे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, ये भेड़िए उन पर हमला कर रहे हैं। अभी तक 4 भेड़ियों को पकड़ा गया, लेकिन असल में जो सिरदर्द है वो ये 2 भेड़िए बने हुए हैं जिनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा। अब तक सोचिए 10 लोगों की मौत हो गई और 10 लोगों में से 9 तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपने परिवार वालों के साथ घर में मौजूद थे। रात के वक्त वो सोए और सुबह उठे तो परिवार वालों को पता चला कि भेड़िए उठा करके उनके बच्चे को लेकर के गए हैं। 2 भेड़िए जिनकी तलाश अब भी चल रही है। 35 गांव हैं जहां पर इस वक्त दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि नहीं पता कि भेड़िए अगले दिन किसका शिकार कर लेंगे। दिन रात लोग पहरा दे रहे हैं। वहां पर प्रशासन की टीम हो, वहां पर वन विभाग की टीम हो, पूरी तरीके से सतर्क है। लेकिन बड़ी बात यह कि 2 भेड़ियों को अभी तक ट्रेस तो किया गया, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि उनकी एग्जैक्ट मूवमेंट क्या है, क्योंकि भेड़िए बहुत शातिर हैं। एकदम से वो लोकेशन बदल लेते हैं। पकड़ने के लिए बाकायदा वहां पर केजेस लगाए गए हैं, बड़े बड़े केजेस हैं वहां पर। इसके अलावा जानकारी ये है कि ये जो आप पिंजरा देख रहे हैं ना, इस पिंजरे में थर्मो सेंसर लगा हुआ है, ताकि जैसे ही भेड़िए उस पूरे इलाके में आए एकदम से सेंसर के जरिए पता चल पाए। सर्च ऑपरेशन भी वहां पर लगातार जारी है। आशुतोष मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार कनेक्ट हैं। लेकिन आशुतोष, बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम जिक्र कर रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो आतंक और खौफ है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों में अब किस तरीके का माहौल है, क्योंकि मुनादी तो कराई जा रही है, लोगों ने अपने स्तर पर पहरेदारी भी शुरू कर दी है, लेकिन अब बहराइच के लोग और जो इलाका प्रभावित है वहाँ के लोगों की तरफ से और कितनी जागरूकता और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है उन्हें? लगातार सीएम ने इस बात के आदेश दिए थे कि जो पुलिस के आला अफसर हैं वो भी उस इलाके में कैंप करेंगे। तो एडीजी जोन है, इसके अलावा तमाम जो डीआईजी और पुलिस अधीक्षक हैं उनको भी इस काम में लगाया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस के एसएचओ हैं वो रात भर पुलिस पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि बच्चों को सुरक्षित रखें, क्योंकि वो जानवर है, उसको समझाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में खुद से जागरूक होना है। समस्या वहां खड़ी हो रही है क्योंकि वो पिछड़ा इलाका है, तो कई घर ऐसे हैं कि लोगों के घरों में दरवाजे नहीं हैं। और भेड़ियों के बारे में बताया जाता है कि वो शिकार करने से पहले उस इलाके को ट्रेस करते हैं, यानी कि रात में अगर उनको शिकार करना है तो दिन में एक बार उस इलाके में जरूर घूम के वो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ड्रोन के जरिए उनको देखा भी जा रहा है और उसी इलाके में जाके जहां
दरवाजे नहीं होते हैं वहां हमला कर दे रहे हैं। तो लोग बड़ा परेशान हैं, भयभीत हैं, दहशत में हैं। अब मैंने देखा कि रात रात भर लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, डंडे लेके, बंदूकें लेके छतों पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी उन परिवारों के लिए मुसीबत है जो गरीब लोग हैं, जिनके घरों में जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा मुसीबत है। तो ऐसे में जो वन विभाग के आला अफसर हैं वो उन्हीं के इलाकों में रहते हैं और वहीं पेट्रोलिंग करते हैं ताकि वहां कोई ठीक खतरा है, यानी कि न रहे। प्रशासन की तरफ से लोगों को समझाइश दी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बहुत धन्यवाद आशुतोष, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिरकार भेड़ियों का आतंक कब खत्म होगा? लोगों में डर तो है,